वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं दीप ढाल और अभी मैं हूं पहाड़ों में और पहाड़ों में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले मैंने होम स्टे में रेस्ट किया एक दिन और आज मैं फिर से अपनी गाड़ी को लेके चला हूं। थोड़ा नीचे जा रहा हूं क्योंकि इको फ्लो का कोई सामान आने वाला है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा डाउन की ओर बढ़ा हूं। आज मैं सिस्सू के आसपास कैंपिंग करूंगा, एक दिन दो दिन जब तक सामान नहीं आता। ऊपर से आ गया हूं मैं नीचे और लुक एट दिस इज द ब्यूटीफुल नजारे, स्नो माउंटेन्स एंड ऑल, सब कुछ अगेन। हमारा विंटर स्टार्ट, हमारी कैंपिंग स्टार्ट। फिर से कैंपिंग में गैप नहीं आना चाहिए। हाय भगवान, ये क्यों बादल दिखा दिए, ठंड मर जाएंगे। लेकिन ठीक है यार, बादल आएंगे तभी फॉल होगा, लेकिन यार इतना जल्दी फॉल नहीं होगा। ये नजारे है भाई, ऐसे नजारे। आना है, मन कर रहा है, आ जाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाओ, भागो मेरे दोस्तों। घर पे क्या कर रहे हो? घर पे क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? आ जाओ मेरे दोस्त, पहाड़ों में आ जाओ मेरे दोस्त। सब कुछ फ्रोजन है यहाँ पे मेरे दोस्त। भाई आज गाड़ी को मैंने दोबारा से पूरी गाड़ी सही करने की कोशिश की है। जो इधर सामान सीटों पे पड़ा रहता था ना, अब ये सामान थोड़ा पीछे डालने की कोशिश की है। और एक तरफ तो भाई अब सामान ऐसे ही रहेगा भाई दोस्तों। अब इससे बेटर पैकिंग थार में नहीं हो सकती, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और कम से कम बेड खाली हो गया है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो बैक साइड में एक तरफ अपना स्लीपिंग अरेंजमेंट, इस तरफ अपना स्लीपिंग बैग हो गया। ये पानी का स्टोरेज, वाटर स्टोरेज मैं रास्ते में भर के ले आया था। अभी तो मैंने जैकेट डाल रखी है, बाकी खुला हो जाएगा। ये हट जाएगा, यहाँ पे अपना प्रॉपर किचन और प्रॉपर किचन की वाइब आ जाएगी। दोस्तों मैं हूँ अभी सिस्सू में और अभी मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी को सेट किया है। अब मेरे को सारे बर्तन धोने हैं, जितने भी बर्तन हैं। और देखो कितना सही लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है यार नज़ारा। अब शानदार सेटअप लग रहा है ना। सेम लोकेशन पे दोबारा आने का आज रीज़न ये है कि इको फ्लो से मेरा कुछ सामान आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको मेंशन भी किया था, तो उनसे मेरी बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे को एज सून एज पॉसिबल सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यार सामान तो मनाली आएगा ना। एक बार वो कह रहे हैं दिल्ली में मेरे दोस्त को हैंड ओवर कर दो, मेरे को फिर मैं बस से मंगवा लूँगा। इसलिए मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ और मैं जैसे ही सामान आएगा मेरा, मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ से सीधा टनल पार करूँगा और जाके अपनी गाड़ी में सामान लूँगा और अपनी गाड़ी को नीचे जाके बिल्कुल सेट करवा के आऊँगा। और सेट करवाने के बाद हम हमारी कैंपिंग एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे। फिर हम जाएंगे आगे बारालाचला और इन सब एरिया को, दीपक ताल वगैरह हर जगह एक्सप्लोर करके आएंगे। दारचा में सब जगह जहाँ तक पॉसिबल होगा सब जगहों पे कैंपिंग करेंगे। एंड ये भी हो सकता है अगर मेरा सामान एक आध दिन और डिले हुआ तो मैं कल मॉर्निंग कोकसर भी निकल सकता हूँ। तो देखते हैं, अभी मतलब प्लान चल रहे हैं, तो देखते हैं कोकसर साइड भी मैं निकल सकता हूँ। ओ भाई साहब, के काम कर लिया दीप ढाल ने भाई। पीछे जो भी सब्जी वब्जी बनाई थी गोम्बो में, और जो भी बर्तन हुए थे, गोम्बो रंजन गए थे, शिंकुला साइड गए थे, जितने भी बर्तन खराब हुए सारे धोए हैं। और यहाँ इससे धोए, इसका यार कनेक्टर सा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये देखो अंदर गाने सुन रहा था, गाने सुनते सुनते कई काम निपटाए हैं। और आपको दिखाता हूँ, आज इधर भी कोई कैंपिंग कर रहा है, आई डोंट नो हु। ये इस तरीके का जो रहता है ना डिस्पेंसर, आप बाय करते हो, मैंने अमेजोन से खरीदा था। ये अच्छा मतलब करीब 500 रुपये के आसपास का लिया था ये। भाई ये तो चल ही नहीं रहा, काम करना ही बंद कर गया। चार्ज लगा रखा है, देखते हैं चार्ज होने के बाद काम करेगा या नहीं। बाकी यार ये जुगाड़ ही लगा मेरे को एक तरीके से ना। इसका क्या यूज़ होता है मोस्ट ऑफ मैंने देखा है। इससे पहले ना अपन जैसे एक दिन पहले भी ये बंद हो गया था। उस दौरान मैंने इसको सही करने की कोशिश की थी, खुद ब खुद सही हुआ था। इससे बढ़िया आप टूटी वाला कुछ ले आओ, सीधी टूटी उठाइए, अपने बर्तन धोए, सारे काम निपटाए, कहानी खत्म। इनके भरोसे मत रहना, ये चीज़ें ना उतनी रिलायबल नहीं है। बाकी मौसम बढ़िया है, अच्छी वाइब है। देखो ओनली स्वेटर में हूँ, मतलब कि वेदर अभी है तो काफ़ी ठंडा। मैं सच बताऊँ तो कपड़े धोने, ये बर्तन धोने होते हैं ना, इतनी देर में कुल्फी जम गई, कैप डबल लगा रखी, ठंडी तो है। बर्तन जब धोता हूँ तो कुछ इस प्रकार के ग्लव्स का यूज़ करता हूँ भाई। एक दो टोपिए ये धो दिए, कुछ यहाँ सुखा दिए, जैसे ये रेडी होते हैं फिर कुछ बनाएंगे अपन ना अच्छा सा बढ़िया सा अपने लिए। भाई इसको मैंने तैयार किया, देखो पूरे पे टेप कर दिया। और इसको ना कई देर गाड़ी का हीटर चलाया ना, तो उससे ये सही हो गया भाई, काम बन गया। वापस आना पड़ा कल कैंपिंग से। रीज़न क्या? रीज़न मेरे साथी भाई निकल गया है घर वापस। उसको कुछ अर्जेंट काम हो गया, तो उसका यहाँ पे सामान पड़ा था और उसने कुछ सामान मेरी गाड़ी में भी रखना था। तो हमने सिस्सू वाली लोकेशन को कैंसिल किया और वहाँ से एक बार होम स्टे में आ गए। और यहाँ बैठ के देखो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वो अपना लैपटॉप पड़ा, एडिटिंग चल रही है। और अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा। बस अभी मेरे को अपनी गाड़ी को थोड़ा सेट करना है। गाड़ी में उसने कुछ सामान दे दिया मुझे ज़रूरी, मेरी गाड़ी का कुछ सामान मैं बाहर निकालूंगा। उसके बाद अपनी गाड़ी को सेट करके और फिर मैं फिर से कैंपिंग पे निकल जाऊँगा।
दोस्तों अभी मैं नाइट में जा रहा हूँ मनाली। रीजन इज दिस कि यार अभी इधर स्नोफॉल नहीं हो रहा। मेरा ना कुछ प्रोडक्ट आने वाला है इको फ्लो से रिलेटेड एंड यार वो थोड़ा सा डिले है, तो मैं सोच रहा हूँ यार इधर ठंड मरने से भला मैं पहले चीज़ें ले आऊँ फिर मैं कैंपिंग करूँ। मैं क्या होम स्टे में बैठा था 2 दिन से और आज मैं जा रहा हूँ मनाली। मनाली में अपने क्या करेंगे, मनाली में अपन चल के कोई 2 दिन 3 दिन अपन एक तो सारे कपड़े धुलवा लेंगे जितने गंदे हुए हैं, टोटल अपने सारे कपड़े धुलवा लेंगे। अभी ये टनल आई नहीं है, टनल के पास हूँ मैं सिस्सू। पहले मैंने सोचा मत बना व्लॉग, नहीं रहने दे, फिर मैं सोचा यार बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीप भाई आप ट्रैवल दिखा नहीं रहे हो। चलो जी आपको ट्रैवल दिखाते हैं। देखो जी अभी मैं रुका हुआ था जिस विलेज से, वहां से निकल गया हूँ। वो देखो सामने की साइड में टनल और चंद्रा ब्रिज देखने को मिल रहा है और नीचे चल रही है चंद्रा नदी। सामने की साइड में कोकसर का रास्ता है और राइट में रहेगा अटल टनल को पार करेंगे, मनाली पहुंचेंगे। और यार काफी भीड़ रहती है दोस्तों दिन के समय में, तो मैं रात के समय में जाना मेरे को लग रहा है ज्यादा बेटर रहेगा। और ये लो जी अपनी अटल टनल शुरू हो जाती है यहाँ से। देखो सामान कितना ज्यादा है। मैं ना ये बैग पड़ा ना, एक तो ये बैग छोड़ के आऊंगा, वो मेरे दोस्त का होटल है और पीछे भी बहुत सामान पड़ा है भाई। एक्स्ट्रा चीजें छोड़ के आएंगे और अब ना कोशिश करेंगे आगे से कि गाड़ी ना बहुत ज्यादा जरूरी चीजें ही रखेंगे। अब यार सामान कुछ ज्यादा ही हो गया, हद से ज्यादा हो गया भाई। ड्रोन भी भेजा है मैंने ठीक होने के लिए, उसकी एक टांग टूट गई, एक लेग ब्रेक हो गई थी। मैं पहुंच गया हूँ जी सोलांग वैली में। देखो अभी भी लोग टूरिस्ट वगैरह घूम रहे हैं थोड़े बहुत और थोड़ी देर में मनाली आ जाएगा। मैं यार ब्लॉग बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि मनाली का ब्लॉग बहुत ज्यादा बार आप लोगों को दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस टाइम मनाली के हालात कुछ ऐसे हैं भाई। कोई स्नोफॉल नहीं है और जो लोग सोच के आ रहे हैं ना स्नोफॉल का, तो अभी आगे कह रहे हैं कि 20 तारीख के आसपास कुछ नया प्रेडिक्शन बना है, तो अभी कोई फॉल नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा देख सकते हो भाई अभी कोई फॉल नहीं है, इसीलिए मैं यार ऊपर ही रहता हूँ। अब मेरे को तो प्रॉब्लम हो गई, जब तक मेरी गाड़ी में वो सारी चीज़ें सेटअप नहीं होगा तब तक मैं नहीं जा पाऊँगा यार। मुझे अब आगे एक्सट्रीम करना है, सोलो ही करना है, क्योंकि अपन को किसी पे डिपेंड भी नहीं होना यार इस बार। और ये यहाँ की मार्केट है सोलांग की। ये देखो जी मनाली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, मतलब पूरा जगमगा रहा है। देखो यार किस लेवल का जाम है, देखो जरा। इसलिए मनाली आना अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा जाम मिलता है, जाम में फंसे रह जाते हैं। पिछले 2-3 दिन से मैंने ब्लॉगिंग में एक ब्रेक ले रखा है। सब लोगों को मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कि दीप भैया किधर गायब हो गए। तो मैं बता दूं आपको, मैं हूं मनाली में इस टाइम। और वेट कि जो इको फ्लो जो सामान भेजने वाला था ना, उन्होंने बोला कि कल तक आपको सामान हम भेज देंगे, तो उसके चलते मैं आ गया था मनाली। मेरे को लगा कि चल मनाली जाऊंगा, जाके 2-3 चीजें ये मैं अपनी करवा लूंगा, लेकिन भाई 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, इको फ्लो का अभी तक कुछ भी नहीं आया सामान। तो मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर लेते हैं। मैं यार अभी अपने आज गाड़ी धोई है, ये देखो अपना गौरव भाई भी आ रखा है, इससे वादे मिलवाएंगे आपको। मनाली का अपना फिक्स ठिकाना है, आते जाते अपन यहीं रुकते हैं, ग्रीन टैक्स के पास पड़ता है भाई। अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड, थोड़ी सी मस्ती मार के आएंगे। ये है गौरव फ्रॉम करनाल हैं भाई। ये जो होते हैं ना कैंपर, इनके साथ कभी मत बैठा करो, आपको जगह भी नहीं मिलेगी, नसीब ही नहीं होती भाई। ये यूट्यूबर्स है ना, ये बेवकूफ बनाते हैं, जगह नहीं देते ये भाई, जगह नहीं है। देखो पीछे बैग लग रहा है, देखो पीठ में। चलो कोई नहीं, हम जा रहे हैं रिवर साइड। भाई का शौक है, एक फोटो करानी है भाई ने, राजस्थानी भाई ने। मैं चलो कोई नहीं, अपना आराम से धर्मेंद्र भाई के साथ में फोटो करेंगे। वहाँ पे नदी किनारे आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा चाय कॉफी एंजॉय करेंगे। भाई गाड़ी आज मैंने धोई है, ये देख भाई अपनी गाड़ी। भाई कहता आप चलाओ, मैं नहीं आप चलाओ, शौक पूरा करो, कोई नहीं, हम तो डेली चलाते ही हैं। पूरी रिवर साइड जाएगा, पूरी रिवर साइड में, लेकिन आगे से यू टर्न कैसे मारोगे ये समझ नहीं आ रहा। रिवर साइड तो भाई व्यास नदी के मलबे में से गाड़ी निकल रही है अपनी, है मलबे। मैं तो अपनी गाड़ी दिखा रहा हूँ ब्लॉग में, मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी कैसे लगती है जब चलाते हैं, तो पीछे से बढ़िया लगती है। नदी का शोर आ रहा है बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं हूँ अभी व्यास नदी किनारे। कुछ दिन पहले ये नदी वहां से लेके पूरे उफान को पार करते हुए वहां तक चल रही थी। अच्छा होटल ही बह गई थी। अच्छा दोबारा काम हुआ है, देखो हाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये। और ये सामने ब्रिज है, यहाँ ना हम हमारी आर्टिफिशियल कैंपिंग करेंगे आज सब बना बनाया लेके आए हम, सब बना बनाया। मैं तो कह रहा हूँ पत्थरों में बैठते हैं आराम से, कॉफी एंजॉय करते हैं इस जगह पे। शानदार यार, क्या गजब एम्बियंस मिल रहा है। रिवर साइड का अलग ही मजा होता है। अगर आपको कैंपिंग करनी हो ना थोड़ा
मॉनसून को छोड़ के रिवर साइड करना आप कैंपिंग काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा क्लोज मत जाना, जैसे इतनी बड़ी नदी के किनारे नहीं, छोटे नाले होते हैं उनके किनारे थोड़ा सही लगता है। लेकिन मॉनसून में मत करना, मॉनसून में बादल फटते हैं तो उस दौरान अलग खतरा हो जाता है। बाद में कमेंट करते घूमेंगे कुछ अनएजुकेटेड हैं, कुछ ज़्यादा शाने लोग कमेंट करते हैं फिर। यहाँ ब्लॉग नहीं होएंगे क्योंकि यहाँ कॉपीराइट आएगा। भाई आधी मॉल रोड की आधी मार्केट खरीद के लाया तुम्हारा भाई, ये देखो वो कितना सामान है। यहाँ पैरों में भी नीचे बहुत सामान है, इतनी पॉलिथीन है। और हम जिमनी लेके आए थे यहाँ पे भाई, पीछे रख नहीं सकते, पीछे अब कहीं रख नहीं सकते। समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें मेरा क्या है भाई का क्या है। अब जो भी है दोनों ने साथ ही रहना है, मैनेज करते रहेंगे भाई। तो मॉल रोड से ये शॉपिंग भी होगी। अभी भी चीजें पेंडिंग पड़ी है भाई, 2-3 थैलियां और आएगी, वो आगे देखेंगे। और जाके अभी जल्दी से मेरे को लंच करना है, नहाना है, फिर निकलेंगे अटल टनल के लिए। तो जी फाइनली शाम हो गई है और मैं निकल चुका हूँ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ दिन हो गए मुझे मनाली में आए हुए। मैं आया था जिस पर्पस के लिए, वो काम अभी हुआ नहीं और 3 दिन तक मैंने वेट भी किया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है भाई। अपन आगे रास्ता कंटिन्यू कर रहे थे, ये हंडोरे भाई आए हुए थे, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इनकी गाड़ी की क्लच प्लेटें फूक गई है भाई हैं। तो अब इसको धीरे धीरे लेके वापस उतार रहे हैं, मतलब झटके के साथ में, मतलब ढलान है ना यहाँ पे, तो उतार रहे हैं इसको धीरे धीरे। बस गाड़ी स्टार्ट है और ढलान से उतार रहे हैं। बाकी देखते हैं कि शायद अपन ने इस गाड़ी को यार आज फिर मेरे को लग रहा है मनाली रुकना पड़ेगा। आए हैं तो भाई को फिर बीच में तो क्या छोड़े यार, काम करवाना पड़ेगा इसका भी, गाड़ी का जो भी इसमें दिक्कत है। एक बार मिस्त्री की शॉप तक जाके आ रहे हैं कि क्या पता। मनाली आए हुए मुझे हो गए करीब 6 दिन, और 6 दिनों में मैंने क्या किया कि आपने लास्ट व्लॉग का कुछ पार्ट देखा होगा कि हम ऊपर जा रहे थे। इको गाड़ी में दिक्कत हो गई थी, इसकी क्लच प्लेटें ख़त्म हो गई थी, तो मतलब होता है ना जल जाती है चढ़ाई में, तो भाई की गाड़ी में दिक्कत हो गई थी। तो भाई की गाड़ी का क्लच प्लेटें वगैरह डलवाई, सब चीज़ें हुई और 5-6 दिन लग गए भाई इधर रहते हुए। अब जा रहा हूँ मैं आगे, आज टनल क्रॉस करूंगा और आगे चल के अपन प्लान करेंगे किस तरीके से क्या चीज़ अपन को एक्सप्लोर करनी है। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये एरिया मनाली का ही पार्ट है, बट कितना सुंदर है यार। इधर शांति भी है, भीड़ भी नहीं है, इधर भी बहुत से हॉस्टल्स एंड होटल्स वगैरह है। मेरे को एक लॉक चाहिए था क्योंकि यहाँ यार लॉक ही नहीं मिलते यार दुकानों पे। एक छोटा सा मिला है, चलो एक बार काम चल जाए ऐसा। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड में, ऊपर एक गांव है, वहां जाना है भाई। मेरा को सामान पड़ा यार आगे, लेकिन वो बंदा कहीं चला गया यार, दोस्त मेरा। वो कहता थी भाई लोग तोड़ लेना, अब कोई बात नहीं, वहाँ कोई मेरा उसका दोस्त आ जाएगा तो अपन लोग तोड़ के अपनी गाड़ी में सामान रखेंगे। क्या करें, वो भी कुल्लू चला गया है। ठंड है ना, विंटर में यार लोग चले जाते हैं नीचे। और उस दिन जब हम चढ़ रहे थे तो भाई एक था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। दोस्तों एक तरीके से मैं तो सोलो ही हूँ अभी। अपन बढ़िया से अपना एक्सपेडिशन करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अब बहुत दिनों बाद फिर से मैं व्लॉगिंग में आया हूँ। ये समझ लो एक गैप होता है ना, गैप, ये गैप यार इंसान को थोड़ा सा खराब करता है। बट सेम वीडियो में आपको क्या ही दिखाऊं रोज रोज। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि देखो आज बादल है अच्छे खासे, और होने को थोड़े बहुत फ्लैक्स आ सकते हैं, स्नोफॉल हो सकता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दूं मैं। ये है जी सोलांग वैली है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो, घूमने आते हो, तो मैं आपको बताऊं सोलांग वैली में जरा सी भी बर्फ नहीं है, 1% ही। तो मोस्ट ऑफ जो रहते हैं टूरिस्ट वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी खाली पड़ा है बिल्कुल। मतलब टूरिस्ट की तो भीड़ है बट बर्फ नहीं है। मतलब मोस्टली अभी क्या जो क्राउड आ रहा है ना, वो बर्फ के लिए आ रहा है। तो जी अटल टनल आ गई है फिर से, और टनल पार करने के बाद नज़ारे चाहे नहीं इतने भी नहीं चेंज होते, सेम से ही है अभी तो। कोई बर्फ कोई खास नहीं है, आगे भी थोड़ी थोड़ी तो है दोस्तों, लेकिन ठंड बढ़ जाएगी, इतना है। टनल क्रॉस करते ही ठंड बढ़ जाएगी। लो भाई अंधेरे की दुनिया में स्वागत है आपका। इधर भी सूखे सूखे पहाड़ हैं। और जी फाइनली इस तरफ कोकसार की साइड में कुछ सूखा नहीं है। सिस्सू आ गया है, सिस्सू पार कर रहा हूँ मैं नाइट में। और यहाँ पे देखो काफी वो है अभी, मतलब लोग बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। वही है बस BRO के लोग ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी नीचे की साइड में दिन के समय में भीड़ रहती है, इस टाइम नहीं रहता इतना भीड़। तो मेरे दोस्त हम अभी सामान उठा के भी आ चुके हैं। मेरे दोस्त मैंने सामान उठा लिया है। अभी पीछे मैंने गांव में जो सामान रख के गया था ना, अपने सिलेंडर, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर एंड एक जेरिकन, वो सब मैंने उठा लिए हैं। इधर देखो मैंने 5 किलो वाला सिलेंडर डाला है आज, वहाँ पड़ा है, जो दिन में आपको सही से दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बेड पे अभी भी बहुत आइटम पड़े हैं, बेड को सेट करना है। पीछे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है बट बेड सेट हो जाएगा। इधर देखो ये पूरे गीले कपड़े हैं भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया 3 दिन से ऐसे ही पड़े हैं ये गीले ही। चलो इनको देखेंगे बाद में।
पीछे का स्टेटस देखो, किचन का हालात देखो, कहाँ रखूँ भाई, क्या रखूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें और बढ़ गई। मेरे 3 सामान तो भाई के पास है, भाई की गाड़ी में। भाई की गाड़ी में देखो, एक तो ये पड़ा अपना इन्वर्टर पड़ा है, ये रहा। उसके अलावा मैं आपको जो दिखाऊँ एक हाँ, ये एक जेरिकन पड़ा है, ऊपर पड़ा है अभी। ये सब चीज़ें भाई भी सेट कर रहा है। और उसके अलावा एक चीज़ और करूँ, क्या है, 2 ही है शायद ना। हाँ, अभी तो 2 ही है। अभी 2 है। सिलेंडर था वो सिलेंडर निकाल दिया था। हाँ देखो जी, चूल्हे का उद्घाटन शुरू हो गया अगेन। 5 kg का सिलेंडर है, वो लगा दिया मैंने। और ये इधर कुछ सामान पड़ा है। गाड़ी के अंदर की व्यवस्था बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि अपना बेड बन गया है, एक बार के लिए है, बेड बन गया है। और इसके लिए कितने एफर्ट किए हैं वो भी बताएंगे जी। चलो अंदर लेके चलते हैं। पहले तो ये देखो नीचे कितना सामान आ गया। इसके नीचे जहाँ इन्वर्टर रहता था वहाँ अब सब्जियाँ। इन्वर्टर एक बार मैंने भाई की गाड़ी में रखा है। बोन फायर हो गया है जी शुरू, क्योंकि यहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी। एक दिन पहले भी हम यहाँ कैंपिंग करके गए थे। और पहाड़ों की अच्छी बात बताऊँ, लकड़ियाँ चोरी भी नहीं हुई भाई, यहीं की यहीं पड़ी है, सबसे अच्छी बात। और ये हमारी गाड़ी में सारा सेटअप डन कर दिया भाई हमने। और अब ना टास्क है मेरा कि कुछ अच्छे से कुकिंग करनी है भाई, कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो आज का डिनर हम करेंगे लाइट। मेरा अभी प्लान बन रहा है चीला बनाने का। सबसे पहले तो बेसन ढूंढना है, अगर मिल गया तो चीला बन जाएगा, नहीं तो भाई और कुछ सोचना पड़ेगा। और आसपास भाई मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ से ना कोई जानवर निकल के गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डंडा सा भी रखा है। एक्चुअली दोस्तों, ये कोई वैसे कोई लठ वठ नहीं करे कर रहा। ये एक पाइप है जिसका यूज़ मैंने टेंट के लिए लिया है। ओ बड़ी 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 देखो, कई दिनों बाद हम हमारे सेटअप में हैं। आज हमने पास में सेफ्टी के लिए ये भी रखा है, क्योंकि जैसी जगह पे मैं हूँ ना, अभी जस्ट मेरे को यहाँ पे एक जानवर निकलता दिखा था, तो थोड़ा सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हो। तो भाई ठीक है, ये मैंने पैक कर लिया। ये बड़ी काम की चीज़ है वैसे, आपको बर्फ़ तोड़नी हो या कुछ खुद की सेफ्टी करनी हो तो ठीक है। लेकिन अभी मैं जब तक कुकिंग करूँगा इसको यहाँ पे अपने लेफ्ट में रख लेता हूँ फॉर सेफ्टी रीज़न, ठीक है। वीडियो में देखे तो आप ज़्यादा कमेंट्स मत करना, क्योंकि देखो हम कोई आदमी वाले एरिया में तो मैं हूँ नहीं, मैं हूँ इस टाइम कोई एनिमल के एरिया में। तो वही मैंने बेसन डाल लिया इसमें, इस कटोरी में। इसका शूट नहीं किया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ और घोल बना रहा हूँ। तो आप आइडिया लगा लो कि क्या बनने वाला है भाई। आज हम बनाएंगे चीला, ठीक है। मैंने देखा, मैंने पहले कभी नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ठीक है यार, जल्दी से फ्री हो जाएगा चीला वीला। बोन फायर तो धरा का धरा रह रहा है, ठीक है यार, आग जलती रहे ना, जानवरों का खतरा भी नहीं रहता, ये भी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देता हूँ मैं, क्योंकि पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा इसमें, क्योंकि जैसे थोड़ा पतला सा बनता है, इसमें डले से भी नहीं बनने चाहिए। माइनस टेम्परेचर में एक ही दिक्कत रहती है कि यार फ्रोजन ना हो जाए कुछ, मतलब ऐसा अलग सा ना हो जाए। लेकिन चलो देखेंगे, होपफुली बढ़िया ही बने। अभी मैंने प्याज टमाटर मिर्ची कुछ भी नहीं काटा, क्योंकि मैं जस्ट ट्रैवल करके आया हूँ दोस्तों मनाली। मैं नीचे गया हुआ था मनाली, और मनाली से जस्ट आया हूँ अभी। गाड़ी भी सेट की आके, रात को लेट भी हो रहा है, और यहाँ पे वक्त से खाना बनाना ज़रूरी है। वो जानवरों का भी एक अलग ही प्रॉब्लम रहता है भाई। तो मैं इसका अच्छे से पहले पेस्ट बना लेता हूँ, ताकि ये जो मैंने यूट्यूब पे देखा है उस अकॉर्डिंग बाकी देखेंगे। तो जी मैंने इसमें मैं शायद आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखो जी, ये मैंने इसका घोल बना लिया बेसन का, बहुत बढ़िया मिक्स हो गया है। इसमें के लिए मैंने प्याज काटे हैं, ये शिमला मिर्च काटी है दोस्तों। मेरे पास ना हरी मिर्च मेरे को मिल नहीं रही थी, आज कल ढूंढूंगा आराम से। तो अभी मैं प्याज ऐड कर देता हूँ, और साथ में ये मिर्ची भी ऐड कर देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई मिक्स, और हमारी चॉपिंग कंप्लीट होगी भाई। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल लाइट फूड, मतलब लाइट टाइप का खाना हो जाएगा हमारा। ज़रूरी है हर चीज़। इसमें मैं हल्का सा ब्लैक पेपर डाल देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दिया, न के बराबर हल्दी डाल देते हैं। लो जी, इतनी सी हमने हल्दी डाल दी। हल्दी थोड़ी ज़रूरी है, बड़ी है, मेरे कानों में लगा हुआ है, तुम बोलते जाओ चाहे, चीज़ को सबूत लूँगा नहीं मैं। एक बार ना नज़र घुमा के भी दोस्तों देखना पड़ता है, कोई जानवर तो नहीं है ना आसपास। तो ये मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है, मतलब मुझे अब पूरा भरोसा है कि चीज़ बढ़िया ही बनेगी। कसूरी मेथी थोड़ी डलेगी इसमें, ठीक है। तो अब अपन इसको फिर से मिक्स करते हैं अच्छे से इस घोल को। मिर्ची नहीं डाली दोस्तों, मैंने काली मिर्ची डाल ली है। थोड़ा क्या है, ये फूड में ज़्यादा हर चीज़ में मिर्ची डाल दो, वो मेरे को नहीं चाहिए था। अपन अब इसको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद तवा निकालेंगे और जस्ट बना देंगे। थोड़ा सा मेरे को बोन फायर पे हाथ सेक के आने अपने,
बस इतना सा गैप लूँगा, फिर अपन इसको बस बनाना शुरू कर देंगे। कोई मेहनत नहीं है दोस्तों, आज बस इसको जस्ट सेकना है। अच्छा यार, मैंने ना एक चीज़ भी खरीदी थी, वो आज काम आएगी। ब्रश लिया था मैंने, वो आज काम आएगा। हाँ एग्जैक्टली काम, बेसन ब्रश तो नहीं है यार वो, शायद पता नहीं कौन सा, मैं फ़ोटो भेजता हूँ तुम्हें। तो जी ये मिक्स हो गया जी, मिक्स हो गया ये अच्छे से। तो जी मैं बना रहा हूँ जी चीला, ठीक है। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और घी में बना रहा हूँ, इसको भी मैंने ढका है। ये देखो नीचे बन के तैयार हो जाएगा। देखो अपना सेटअप कुछ इस तरीके का है इस टाइम। दोस्तों मैं आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा, मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम चीला बना रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। इसको जल्दी से दोबारा ढकते हैं। ये लो जी, ढक दिया हमने इसको फिर से, और थोड़ी सी देर स्टीम होने देते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था स्टीम नाम की भी कोई चीज़ होती है, और बहुत बढ़िया बन रहा है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? एक दोस्त को जाता है, मैं बाद में बताऊंगा। देखो जी बढ़िया सा चीला तैयार हो रहा है। ओए होए होए होए, क्या बात है। मेरे को तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगा यार लाइफ में, लेकिन ठीक है, अगर आप मतलब एक अच्छे अनुभवी बंदे के साथ कनेक्ट हो ना, तो आप बना सकते हो। भाई पहली बार बना रहा हूँ, कमेंट वमेंट कर देना कैसा बन रहा है, कैसे क्या चीज़ है। मैं जान के मोटे मोटे बना रहा हूँ, आप लोग ना कमेंट करके ये मत बोलना दीप भाई सही नहीं बन रहा, मोटा हो गया या ये वो, ठीक है, लेकिन सही है। अगर मैं आपको गूगल के अकॉर्डिंग बताऊँ तो यार टेम्परेचर काफ़ी लो है यार। गूगल क्या, एप्पल के हिसाब से बता देता हूँ। एप्पल के अकॉर्डिंग इस टाइम टेम्परेचर मेरी लोकेशन का, ये देखो माई लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ इसमें, आप खुद देख लो। माई लोकेशन पे आ रहा है -9 डिग्री, ठीक है, -9, ठीक है। बट ये इक्विपमेंट्स है ना, ये काम नहीं करते यार उस लेवल तक। मैंने देखा 0.2 डिग्री, 0.7 डिग्री, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने जहाँ रख रखे थे तो वहाँ पे ये सही वर्क ना कर रहे हो। अब इनको एक बार तो अंदर फेंक देता हूँ, ये गैजेट्स काम नहीं आ रहे। तो भाई एक तो चारों तरफ देखना बड़ा ज़रूरी है ऐसे लोकेशन पे होते हो। दूसरा भाई सारे अब बर्तन पैक करने का वक्त आ गया है। अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सी दही लेते हैं। इतने बड़े कटोरे को धोना, छोटा उसको धोना, बात तो बराबर ही है। इसी को रेडी करते हैं हम दोस्तों। ये मैं दही लेके आया था मनाली से, जो भी काम आएगी आज। वैसे रात को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, गला पकड़ लेता है, लेकिन ये उल्टे पंगे ले लिए तो ले लिए भाई, देखी जाएगी। अब राम का नाम ले लिया। लो जी, ये है मटका दही, ये अपन डालते हैं अपनी कटोरी में। लो जी, बस इतना दही काफ़ी है, नहीं थोड़ा और ले लेते हैं यार। ठीक है जी, ये दही ले ली मैंने। अब इस दही को पैक कर देता हूँ। ये लो जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये मिक्सचर मिक्स कर देते हैं, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल है। लो जी, ये मिक्स कर दी थोड़ी, ठीक है। करने को तो कुछ भी कर लो। हाँ ये देखो, ये बूरा खांड पड़ी है, थोड़ी सी खांड भी मिक्स करेंगे, खट्टा मीठा बनाएंगे इसको, मतलब ओवरऑल कहने का ये है। थोड़ी सी बूरा भी डाल दी भाई है। लो भाई, अपना दही अलग तरीके का तैयार हो गया। अब इसको रख देते हैं इधर। और ये है जी अपना इसमें मैंने बनाए थे, आपको दिखा देते हैं। अब ये देखो, ये अपना फूड, अपना डिनर रेडी है। अभी तो धुआं निकल रहा है, मतलब कि तैयार है। इसमें बनाए थे 2 मैंने छोटे छोटे से चीला, और ये मैं दही मिक्स करता हूँ और मैं आराम से अपना डिनर एंजॉय करता हूँ भाई। अब ना बहुत हो गया, मैं अभी बॉनफायर के पास बैठता हूँ, डिनर एंजॉय करता हूँ। आपसे मिलूंगा के करीब 1 बजने को हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए यार डिनर करते करते। अभी मैं गाड़ी के अंदर घुस चुका हूँ और आज का ब्लॉग एंड करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यार कई दिनों की स्टोरी है, तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा हो गया ब्लॉग, तो आपको होपफुली मज़ा आया होगा। एंड भाई मैं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ एंड अभी बस सोते हैं, कल काम करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। टिल देन लव लाइफ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।